हकीकत या तस्वुराती दुनिया इंसानों का खून पीकर जिंदा रहने वाले वैम्पायर का तस्वुर कब और कहां से आया? क्या वैम्पायर हमारी इर्द गिर्द ही मौजूद है? सर्बिया में दर्जनों अफराद की पुरस्कार मौत। 1732 में 17 जवान और सेहतमंद अफराद की एक साथ मौत कैसे हुई? अजीबोगरीब वाकयात की सच्ची कहानी जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। 18वीं सदी के इब्तदाई अवाइल में सर्बिया में दर्जनों अफराद पुरस्कार तौर पर मरने लगे। इन लोगों को मुबैना तौर पर अपने पहले से मुर्दा पड़ोसियों की जानिब से डराया गया था और मरने से पहले इन्हें दम घुटने या सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। सर्बिया के जुनूब में वाक़या गांव और शुमाल मशरिक में कसलजीवों में खास तौर पर इन अमवात के बारे में अफवाहें मिली थी। ये दोनों गांव एक दूसरे से 200 किलोमीटर के फासले पर थे, लेकिन एक दिहाई के अरसे में यहाँ एक ही तरह के अजीबोगरीब वाक़यात की इत्तलात सामने आई थी। ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टरों को इन अमवात की वजूहात जानने के लिए वहाँ भेजा गया और उन्होंने अपनी तहकीकात की रोशनी में जामिया रिपोर्ट्स तैयार की। इन तहकीकात ने जल्द ही ऑस्ट्रिया के प्रेस में शह सुर्खियां बनाई। कहते हैं कि लफ्ज़ वैम्पायर अपनी पहली मर्तबा 1725 में ऑस्ट्रिया के एक अखबार वेनरेशंस डायराम में सामने आया। वैम्पायर एक अफसानवी मखलूक है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंसानों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। दुनिया भर की सकाफतों में वैम्पायर के सामने आने के कई वाक़यात रिकॉर्ड किए गए, लेकिन वैम्पायर की इस्तिलाह 18वीं सदी के दौरान मगरबी यूरोप में ऐसी रिपोर्ट्स के बाद मकबूल हुई। 1725 में 2 दिन के दौरान कसल जीवों में 9 अफराद की मौत हुई। इन सब लोगों ने मरने से पहले मुबैना तौर पर अपने एक पड़ोसी के बारे में बात की थी। इन अफराद के मुताबिक एक शख्स पीटर जो पहले ही मर चुका था इनके ख्वाब में आया और इनका गला दबाने लगा। मुकामी लोगों ने इन अमवात के बाद पीटर की कब्र को खोला तो उन्हें इसकी अच्छी तरह से महफूज शुदा लाश मिली, जिसे शैतान कारोबार का सबूत समझा गया। कब्र कुशाई के वक्त मौजूदा ऑस्ट्रिया के एक एहलकार का कहना था कि चेहरा, हाथ और पांव, दर हकीकत पूरा जिस्म ही उसका ऐसी ताज़ा हालत में मौजूद था कि अगर वो जिंदा भी होता तो उसकी हालत ऐसी ना होती। इसके मुंह में ताज़ा खून मौजूद था। मुकामी अकीदे के मुताबिक इसने इन लोगों का खून पिया था जिसे इसने मार डाला था। कुछ अफराद का कहना था कि लफ्ज़ वैम्पायर की इब्तिदा इस वक्त हुई जब ऑस्ट्रिया के डॉक्टर मुख्तलिफ कब्रों को खोल रहे थे और मुकामी अफराद की मदद से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ है। इस वक्त मुकामी मुतरज्जिम ने अपनी ज़ुबान में कुछ बड़बड़ाया जिसका मतलब शैतान था और इस गलत फहमी में लफ्ज़ वैम्पायर की तख्लीक हुई। ऑस्ट्रिया के एहलकार खुद को रोशन ख्याल जबकि मुकामी अफराद को दकियानूसी ख्यालात का मालिक समझते थे और इन दोनों के तसादुम से एक नई मखलूक वजूद में आई। गाँव वालों ने पीटर को रोकने के लिए मुबैना तौर पर इसके दिल में नोकीली सलाख ठोंक दी और फिर इसके जिस्म को भी जला डाला, जिसके बाद गाँव में वैम्पायर की खबरें खत्म हो गई। अगरचे इन वाक़यात को काफ़ी तवज्जो मिली, लेकिन लोगों में वैम्पायरिज्म की इस्तिलाह बड़े पैमाने पर मकबूल नहीं हुई। इस दौर में आगाही का तकाजा ये था कि किसी भी ऐसी चीज को तस्लीम ना किया जाए जिसे मानने से इंसानी अकल इनकारी हो। 7 बरस बाद जनवरी 1732 में मेडवेजा गांव में इस वक्त खौफ की लहर दौड़ गई जब 3 माह के दौरान 17 ऐसे लोगों की मौत हुई जो जवान और सेहतमंद थे। कसल जीवों में होने वाले वाक़यात की तरह यहाँ भी कुछ अफराद ने अपनी मौत से पहले दम घुटने और सीने में शदीद दर्द की शिकायत की थी। कब्र कुशाई के बाद डॉक्टर ने एक रिपोर्ट लिखी जिसमें उन्होंने एक मलेशिया फर्द का जिक्र किया। इसकी लाश भी मुबैना तौर पर अभी गली सड़ी नहीं थी, जबकि इसकी आंखों, नाक, मुंह और कान से ताज़ा खून बह रहा था। मेडवेजा के लोगों ने इसको एक सबूत के तौर पर देखा कि वो वाकई वैम्पायर था और इसी वजह से उन्होंने इसके दिल में नोकीली सलाख ठोंक कर इसे जला डाला था। इस शख्स का नाम आर्नोल्ड पाले था जो मशरकी यूरोप के मुल्क कोसोवो से आया था। वो कहते हैं कि कोसलजीवो में पीटर को और मेडवेजा में आर्नोल्ड पाले वैम्पायर की नस्ल के पहले नुमाइंदे समझे जाते हैं। गांव के लोग इन लाशों से डरने लगे थे जो गलती नहीं थी। तहाँ पैथोलॉजिस्ट इस बात की निशानदेही करते हैं कि कब्र कुशाई के बाद जिस हालत में लाशें मिलती थी वो कोई गैर मामूली चीज़ नहीं। पैथोलॉजिस्ट का मानना है कि इन तमाम वाक़यात के पीछे एंथ्रैक्स की वबा थी और उस दौर में जंगों के दौरान और बाद में ये मामूल की बात थी। एंथ्रैक्स बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जिससे जंगली और घरेलू जानवर मुतासर होते हैं। फिर मुतासर जानवरों से ये इन्फेक्शन इंसानों भी मुंतकिल हो जाता है, जबकि मरने से पहले दम घुटने का ताल्लुक निमोनिया से भी हो सकता है। अगर आप रिपोर्ट्स को एहतियात से पढ़ें तो देखेंगे कि किसी में भी अपनी आंखों से किसी वैम्पायर को कभी नहीं देखा। ख्याल किया जाता है कि खून चूसना एक अफसानवी बात है जिसे मगरबी अवाम ने बनाया था। मेडवेजा के एक मुकामी तारीखदान के मुताबिक वैम्पायर के वजूद के बारे में यकीन और खौफ जारी रहा। इस बात की निशानदेही करते हैं कि पीटर और आर्नोल्ड पाले के मरने के कई बरस बाद तक
तक भी मुकामी लोग अपने घरों को वैम्पायर से महफूज करने की कोशिशें करते रहे। वो कहते हैं कि सर्बिया के वैम्पायर के बारे में ख्याल किया जाता था कि वो खून से भरे बुलबुले से मुशाबियत रखता था और अगर इसे पंक्चर किया जाए तो वो गुब्बारे की तरह फट जाएगा। तो लोग इसे हिफाजत के लिए अपने घर के दरवाजों और खिड़कियों पर खारदार पौधे लगा कर रखते थे। मेडवेजा और कसलजीवो दोनों सरहदी इलाकों में वाक़ थे जो सदियों की उस्मानी हुकूमत के बाद 1700 की दिहाई में हसनबर्ग सल्तनत के ज़ेर इंतज़ाम आ गए। वैम्पायर की अफवाहों ने इसलिए भी तवज्जो हासिल की क्योंकि ये वाक़यात इन मुतनाज़ा इलाकों में रिपोर्ट हुए थे। इन वाक़यात के पस मंज़र में सल्तनत उस्मानी और मगरिब के दरमियान पाया जाने वाला तनाज़ा भी मौजूद है। 1683 में वियना के दूसरे नाकाम मुहासरे के बाद वैम्पायर ईसाईयत के लिए तुर्क खतरे के मुतबादिल की नुमाइंदगी करते थे। 18वीं सदी के वस्त में ही बेसनबर्ग के सल्तनत में वैम्पायर सामने आने के नए वाक़यात भी रिपोर्ट हुए, लेकिन इस वक्त तोहम परस्ताना अकायद को रोकने के लिए किसी भी तसव्वुराती मखलूक के खिलाफ जंग की इजाज़त न थी। लेकिन फिर जल्द ही वैम्पायर एक मुख्तलिफ शक्ल में दोबारा सामने आए। रोमानवी दौर में वैम्पायर फूले हुए सुर्ख चेहरों वाले नहीं बल्कि खूबसूरत और हल्की रंगत वाले एशाफिया थे। दौर जदीद का करिश्माती और इंतहाई नफीस वैम्पायर 1819 में अंग्रेज मुसन्निफ जॉन पोलिडबरी की किताब दी वैम्पायर की इशात के साथ पैदा हुआ। 1897 में ब्राम स्टोकर के नावल ड्रैकुला को अब भी वैम्पायर के बारे में एक बेहतरीन नावल के तौर पर जाना जाता है, जबकि हकीकत में वैम्पायर का वजूद नहीं है।